फ्रेंड्स, ये जो भी है नर्सिंग केयर प्लान, इसमें आपको राइटिंग समझ में नहीं आएगी। मतलब आ भी सकती है लीजेंड्स को, लेकिन क्या है कि इसमें राइटिंग आपको इतना ज़्यादा खास समझ में नहीं आएगी। क्योंकि ये एक आपके लिए सैम्पल है। ये सैम्पल है इसलिए क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से हमारे नर्सिंग केयर प्लान बनते हैं, यानी कि फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्या क्या हम इसमें डायग्नोसिस ले सकते हैं, मैनेजमेंट क्या क्या स्टेप्स आते हैं। मान लीजिए क्या डेफिनेशन है, आइडेंटिफिकेशन डाटा क्या है, किस तरीके से लेना है, क्या हम इसमें असेसमेंट कर सकते हैं जो भी हमारा फिज़िकल असेसमेंट होता है, नर्सिंग डायग्नोसिस क्या हैं, वो सब चीज़ें हम कैसे इसमें एक आप आइडिया ले सकते हैं। और अगर आपको समझ में आए तो आप बना भी सकते हैं, बट मेरी कोशिश ये है कि आप खुद से बनाना सीखेंगे, वो आपके लिए सबसे बढ़िया चीज़ रहेगी। बट क्या है कि असाइनमेंट्स या फिर जो भी नर्सिंग केयर प्लान्स होते हैं क्लास में, जैसे स्टार्टिंग में तो जब हम फर्स्ट ईयर होते हैं, सेकेंड ईयर होते हैं, हम बड़े इंटरेस्ट से बनाते हैं, लेकिन फाइनल ईयर में क्या होता है कि हमें ऐसा एहसास हो जाता है, ऐसा प्रिटेंड हो जाता है कि ये जो असाइनमेंट्स हैं, नर्सिंग केयर प्लान्स हैं, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मटेरियल है। बट फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। आपकी कॉलेज में इसको क्या इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्या नहीं दी जाती, किस तरीके से इसको प्रिटेंड किया जाता है, वो मैटर करता है। और मैटर करता है फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में जब भी हम फर्दर आगे स्टडीज़ करते हैं, हायर स्टडीज़ करते हैं, या किसी और कॉलेज में एज अ टीचर भी जाते हैं, यानी कि आगे पढ़ाते हैं हम, तो भी हमें ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। और अगर आप सोचें कि अरे मुझे तो ऐसा कुछ करना ही नहीं है, मुझे तो जस्ट क्लिनिकल में जाना है, आफ्टर मेरा जो भी कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा, देन मैं तो क्लिनिकल में ही जाना है, तो मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे तो अपना जब। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। अगर आपको क्लिनिकल में भी जाना है तो क्लिनिकल में भी आपको इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे आपको रियल पेशेंट होते हैं, रियल सब चीज़ें होती हैं, रियल डिज़ीज़ होती है, एंड जो भी मटेरियल होता है, यहाँ तो हमारे पास पेपर्स होते हैं, कितना भी हम वेस्ट कर ले, लेकिन हॉस्पिटल में ऐसा नहीं होता। हम जाते हैं तो हमें टाइम मिलता है, उतने टाइम में हमें जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है ख़त्म करना होता है। और बार बार हमें पेपर भी नहीं मिलते कि हमने एक पेपर ख़राब किया, 2 पेपर ख़राब किए, वो भी नहीं। तो उसके लिए हम पहले ही प्रिपेयर रहें, क्यों ना पहले ही प्रिपेयर रहें। सही कह रही हूँ ना? तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं सही कह रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एंड मेरे चैनल को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरा कहने का पर्पज़ यही है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व रहिए। आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए आपने यहाँ से टेप भी लिया, तो भी आपको पता होना चाहिए आपने क्या टेपा। अगर आपको ये राइटिंग समझ में भी आती है तो सच में आप लीजेंड्स हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, अच्छे रीडर हैं। तो मेरा कहने का साफ साफ मतलब है कि सिर्फ आंखें बंद करके इसको टेपने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा समझिएगा, और इसमें कुछ अपनी भी वैल्यूज़, अपने जो भी पॉइंट्स हैं इसमें ऐड करने की कोशिश कीजिएगा। हम भी क्या करते थे, शुरुआत में ये सब चीज़ें टेपा करते थे, लेकिन टेपने में और खुद की जो मेहनत से हम काम करते हैं, दोनों में फ़र्क बाद में समझ में आया। और थोड़ी देर भी हो चुकी थी, बट फिर भी समय रहते हम संभल गए, और आज पता चलता है कि इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो मेरी तरफ से तो यही राय है कि आइडिया लीजिए, करिए भी। इसमें से अगर आपको समझ में आता है करिए भी, लेकिन उसका आपको पता होना चाहिए। इसमें कुछ एक चीज़ें आप खुद की ऐड कीजिए, कुछ कॉन्शियस माइंड से कुछ भी ऐड कीजिए, या फिर इसको भी कॉन्शियस माइंड से कीजिए। यानी कि आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसमें से क्या आपको लिए अच्छा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरा सिर्फ यही मतलब है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ में हम इन सभी असाइनमेंट्स की सबकी PDF लेकर आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।